नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम होलाष्टक के बारे में बात करेंगे। होलाष्टक के समय कौन कौन से शुभ कार्यों में विराम लगता है, कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। क्या सभी शुभ काम बंद किए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि होलाष्टक क्यों मनाया जाता है, इसके क्या आध्यात्मिक कारण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होलाष्टक क्यों मनाया जाता है। आज हम पंचांग बनारस का लेकर बैठे हैं। बनारस के पंचांग के अनुसार ही हम आपको बताएंगे कि होलाष्टक कब से प्रारंभ होने वाला है और कौन कौन से शुभ कार्यों का निषेध किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होलाष्टक है क्या। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक लग जाता है। एक अर्थों में कहा जाए कि होली की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी दिन से होली मनाने का पर्व प्रारंभ हो जाता है। अब इसका पौराणिक कारण क्या है। पौराणिक कहानी की बात की जाए तो 2 कहानियां प्राप्त होती हैं। एक कहानी प्राप्त होती है कि कामदेव ने भगवान शंकर को उनके तपस्या से उनको बाहर निकाला था देवताओं की समस्या के समाधान के लिए। एक राक्षस से पूरी पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी और माता सती की भस्म होने के बाद से, शरीर त्याग करने के बाद, भगवान भोलेनाथ ने अपना सारा मन समाधि में लगा दिया था। भगवान भोलेनाथ की समाधि में होने के नाते सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था और एक राक्षस जिससे पूरी धरती एकदम त्राहिमाम कर रही थी, तारकासुर, उसकी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय से होनी थी। अब माता सती थी नहीं, पार्वती जन्म ले चुकी थी। बिना पार्वती और शंकर के मिले कार्तिकेय का जन्म ना होता। इस नाते सारे देवी देवता परेशान चल रहे थे कि आखिर कैसे हो कि कार्तिकेय का जन्म हो। तो सभी देवी देवताओं ने कामदेव से निवेदन किया और वो अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शंकर के मन में काम भावना को जगाने के लिए एक प्रयास किए। प्रयास में सफल हुए। भगवान शंकर समाधि से बाहर निकले, लेकिन समाधि से बाहर निकलने के नाते भगवान शंकर क्रोधित थे और कहा जाता है जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो वह अपनी तीसरी नेत्र को खोल देते हैं और जब तीसरी नेत्र उन्होंने खोल दिया तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। रति उनकी पत्नी विलाप करना शुरू करती हैं, रोना शुरू करती हैं पति के भस्म होने से। शिव जब सब कुछ जानते हैं तो रति को वो आशीर्वाद देते हैं कि पुनः आपका पति आपको भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। तो इन 7-8 दिनों में पूरे देवी देवता बड़े परेशान थे कामदेव की मृत्यु के लेकर, कामदेव के भस्म होने के लेकर, भगवान शंकर को तपस्या से बाहर ले आने के लिए। पूरी सृष्टि अस्थिर हो गई थी। इस कारण से कहा जाता है कि इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। पहला आधार, कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को तरह तरह की यातना देने के लिए हिरण्यकश्यप ने अलग अलग प्रयोग किए। वहीं पर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनंत भक्त था, जिस कारण से सभी देवी देवता चाहते थे प्रहलाद का बाल बांका न हो। इस कारण से सभी देवी देवता परेशान थे। तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी, जो सृजन के काम में लगती थी, वो नहीं लग पा रही थी।
जिस कारण से सारे शुभ कार्यों को बंद कर दिया गया था। इस कारण से भी होलाष्टक में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की दो कहानियां मिलती हैं। ज्योतिष का मानना है कि इन तिथियों पर सभी देव नवग्रह उग्र हो जाते हैं, अर्थात हिरण्यकश्यप के दुर्व्यवहार से कहिए, चाहे कहिए कि भगवान भोलेनाथ के भस्म कर देने के नाते सभी परेशान होते हैं रति का विलाप देखकर, और कामदेव के भस्म होने से सभी चिंता में आ जाते हैं कि ताड़कासुर का अंत कैसे होगा। इस नाते सभी देवी देवता अर्थात नवग्रह उसमें भी उग्र और परेशान हो जाते हैं। ज्योतिष का मानना है कि अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य और दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु अति उग्र हो जाते हैं, जिस कारण से 9 ग्रहों का शुभ होना जरूरी होता है किसी भी मांगलिक कार्य के लिए। इस नाते होलाष्टक में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब विषय उठता है कि कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। विवाह संबंधी, नींव का कार्य, मुंडन, जनेऊ आदि कार्य, नई जमीन आप खरीदने जा रहे हैं उसका बयाना देना हो, नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं उसका बयाना देना हो, नया वाहन खरीदने जा रहे हैं उसको रजिस्ट्रेशन, इन सभी कार्यों को बचाना चाहिए। ऐसे तो पंचांग इसके बारे में एक बात और कहता है। पंचांग इस समय हमारे हाथ में है बनारस का। सबसे पहले हम आपको डेट बता देते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से ही होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। सन 2022 में यह तिथि पड़ रही है 10 मार्च को। दिन कौन सा है? गुरुवार। अष्टमी तिथि गुरुवार इस दिन रहेगा। रोहिणी नक्षत्र रहेगा सुबह। ऐसे तो 9 तारीख की रात को ही होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन किसी चीज को लेने का समय सूर्योदय काल से होता है, इसलिए 10 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। यह समाप्त कब होगा? जब होलिका दहन हो जाएगा, उसके बाद होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। अब पंचांग क्या विशेष कहता है उसकी चर्चा करते हैं। होलाष्टक आरंभ व्यास, रावि और त्रिपुष्कर क्षेत्रों में होलाष्टक का दोष होता है। अन्य क्षेत्रों में इसका दोष नहीं माना जाता है। पंचांग बोलता है कि केवल 3 क्षेत्रों में ही होलाष्टक का दोष होता है। इस तरह की 3 बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहले हिरण्यकश्यप वाला, दूसरा कामदेव वाला, तीसरा यह पंचांग बोलता है कि केवल 3 स्थानों को छोड़कर कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पे किसी शुभ कार्य का निषेध हो। अब अंतिम विचार की तरफ अगर बात करें तो 8 दिन पंचांग में कोई विवाह का मुहूर्त भी नहीं रहता है, कोई भी शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं है। इस कारण से कोशिश करें कि होलाष्टक में कोई भी वैवाहिक और मांगलिक कार्य ना करें। अब क्या कर सकते हैं? जो कार्य आपके हाथ में नहीं है, अर्थात जैसे किसी बालक का जन्म हो गया, अब उससे संबंधित जन्म के समय जो क्रियाएं हैं, छठी, बरही, वो आप करिए। अब कोई मृत कार्य हो गया, उसको भी आप कुछ नहीं टाल सकते, तो वो कार्य आप करिए। लेकिन जैसे किसी बालक को अपनी शिक्षा प्रारंभ करनी है तो मत भेजिए। किसी लड़की की या लड़के की परीक्षा, एंगेजमेंट जैसी शुभ कार्य करने हैं तो मत करिए। अगर नौकरी आदि कार्यों में आपको मौका है कि 1-2 दिन बाद हम ज्वाइन करें, तो इस दिन आप रुक जाइए। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिल रही है, किसी तरह से नौकरी मिली है, आपका जाना जरूरी है, तो आप जो है भगवान का नाम लेकर जा सकते हैं या कुछ विशेष उपचार करके आप जा सकते हैं, क्योंकि पंचांग आपको अनुमति देता है कि कुछ खास स्थानों को छोड़कर हर जगह होलाष्टक का दोष नहीं लगता है। तो मित्रों, आपको हमने डेट बताई 10 मार्च, सुबह से ही होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा।
होली अर्थात 18 मार्च को होली है, दिन होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। आपको इससे संबंधित कोई और प्रश्न मन में बसता है तो भेज सकते हैं। कुंडली दिखानी हो या वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष की क्लास आपको लेनी है, हमारी अभी एडवांस और बेसिक दोनों क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अगर आप क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।